मेष राशि वालों, मित्रों, वर्ष 2026 से लेकर 2030 तक का जो समय रहने वाला है आपके लिए, ये 5 वर्ष का जो समय रहेगा, इसके बारे में अच्छे से समझ लीजिए। ये जो समय रहने वाला है वो आपके ऊपर बहुत बड़े प्रभाव कई तरह से डालने वाला है। एक तो आपके ऊपर शनि की 7.5 रहेगी। जहाँ शनि की 7.5 रहेगी तो आपके द्वादश भाव पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव रहेगा। द्वादश भाव, द्वितीय भाव, छठे भाव, 9 भाव, इन भावों पर जो प्रभाव रहेगा शनि की, ये कहीं ना कहीं आपको कुछ मामलों में नेगेटिव प्रभाव ही देगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको आपके जीवन को ही खराब कर देगा। यदि कोई कह रहा है कि आपके जीवन को खराब कर देगा, आपके साथ ऐसा करेगा वैसा करेगा, तो बेकार के टेंशन लेने से बचिए। हम आपको बता दें, बेकार के टेंशन लेने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि इस तरह की स्थिति नहीं रहेगी जैसा कोई भय आपको दे रहा है, भयभीत आपको कर रहा है। क्योंकि आपको बता दें कि जो स्थिति बनेगी इस समय, जो स्थिति नेगेटिव स्थिति बनेगी, वो आपको कुछ मामलों में प्रभावित करेगा, लेकिन कई मामलों में आपको लाभ भी देगा। क्योंकि शनि को आप हमेशा खराब नहीं कह सकते हैं। ये ग्रह ऐसे हैं कि जिनके कुंडली हस्तरेखा एक बार जब देखा जाता है, दूर से ही हस्तरेखा देखकर हम ये कह सकते हैं, बस एक झलक हमको दिखा दे, हम ये बता सकते हैं कि वो इंसान करोड़पति अरबपति बनेगा कि नहीं। ये कौन है? शनि की रेखा ही बताता है। शनि की रेखा जिसके हाथों में हो, बस होना चाहिए, वो करोड़पति अरबपति बना देता है इंसान को। तो सोचिए कितना महत्वपूर्ण है। अब इसी से लोग भयभीत होते हैं, इसी को लोग बुरा कहते हैं। तो ये तो अपने आप में बहुत बड़ी शर्म की बात है कि शनि को खराब कहना। ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं। हाँ, इनका दृष्टि कुछ मामलों में परेशान तो करेगी ही करेगी। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। कहीं ना कहीं कुछ लाभ भी देते हैं तो कुछ नुकसान भी करते हैं। और जैसा कि आपको बता दें, शनि ग्रह ऐसे ग्रह हैं, जब मेष राशि में आएंगे, यानी आपकी राशि में जब आएंगे तो नीच के हो जाएंगे। नीच का शनि थोड़े संघर्ष करा देते हैं। तो संघर्ष तो हर इंसान कर रहा है, लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमने आपको बताया वर्ष 2030 तक। 30 तक का मतलब समझ लें कि 8 अगस्त 2029 तक शनि जो है, 8 अगस्त 2029 तक शनि का जो प्रभाव रहेगा वो द्वितीय चरण रहेगा। तो और हाँ, 3 जून 2027 में शनि जो है वो अपना दूसरा चरण में प्रवेश करेंगे। तो अब बाकी देखिए, देवगुरु बृहस्पति अतिचारी प्रभाव से चल रहे हैं, ये आपके भाग्य के स्वामी हैं। तो कुल मिलाकर ये परिवर्तन का दौर रहेगा और ज़बरदस्त परिवर्तन आपके जीवन में करेगा। सबसे बड़ी बात है कि गुरु का जो प्रभाव रहेगा वो अतिचारी प्रभाव आपके लिए इतना ज़्यादा शुभ कारक प्रभाव आपके ऊपर देगा, तो समझ ले कि आपके जीवन को ही बदल कर रख देगा। ऐसा बदलेगा जो आपने कभी सोचा नहीं है। ये कह सकते हैं कि ये एक नया दौर आपका शुरू होने जा रहा है। शनि की 7.5 का प्रभाव से भी राहत आपको देगा गुरु का प्रभाव, और साथ ही साथ आप इस समय कई अच्छे परिणाम शनि के कारण भी प्राप्त करेंगे। हाँ, ये है कि कुछ निगेटिव प्रभाव भी रहेगा, तो थोड़े समझदारी बरतें। हम आपको पूरी जानकारी देते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। डेली राशिफल, नई जानकारी आपको प्राप्त होता रहेगा। इसलिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को ज़रूर दबा दें, और घंटी वाला ऑल बटन को भी दबा दें। और लाइक आप हमेशा करते हैं, बस यही उम्मीद रखेंगे कि लाइक भी आप ज़रूर करेंगे। तो सबसे पहले तो बता दें कि इस वर्ष 2026 के बारे में कुछ जानकारी आपको दे दें, फिर 27, 28, 29 और 30। तो सबसे पहले वर्ष 2026 के बारे में बता दें तो मेष राशि वालों के लिए वर्ष 2026 एक ऐसा समय रहेगा जहां शनि की 7.5 एक तरफ और दूसरी तरफ देवगुरु बृहस्पति का अतिचारी प्रभाव, क्योंकि शनि का प्रभाव रहेगा द्वितीय, छठे, 9 भाव पर रहेगा। गुरु का प्रभाव भी ये तो बदलता रहेगा, क्योंकि गुरु आपके भाग्य के स्वामी आपके लिए अत्यंत शुभ स्थिति में रहेंगे। तो ये जो वर्ष रहेगा आपके लिए, इस पूरे वर्ष में देखिए गजब के प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। हाँ, वीडियो पूरा देखिएगा तभी जाकर समझ में आएगा, वरना कुछ लोग कहेंगे कि ऐसा तो होने वाला नहीं है या ऐसा होगा नहीं है, मतलब आप इसी में रह जाएंगे, आप बात को समझेंगे नहीं। तो सबसे पहले तो बता दें, इस पूरे वर्ष में सबसे बड़ी स्थिति ये बनेगी कि इस वर्ष में शुरुआती जो अभी आपका समय चल रहा है, ये मानकर चलें कि 3 जून 2026 तक आपको थोड़े संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष का मतलब क्या? मेहनत करना पड़ेगा। अभी जो मेहनत आप करना शुरू करेंगे, अभी आपको जैसे कुछ दिखेगा नहीं कि क्या होने वाला है आगे, अभी केवल आपको मजबूरी दिखेगा। आप इस समय महसूस करेंगे कि मतलब एक रुकावट महसूस करेंगे, एक अपने कैरियर को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर, भविष्य को लेकर थोड़ी चिंता आपको अभी सता रही होगी।
टेंशन में चल रहे होंगे कि क्या करेंगे आगे। जो कारोबार है, बिजनेस है, जो भी काम आप कर रहे हैं उसको लेकर, जो जिस क्षेत्र में है उसको लेकर आप थोड़े चिंतित रहेंगे, थोड़े तनाव होगा, थोड़ी डर होगा, मेंटली परेशानी रहेगा। और अभी आपके साथ ये ऐसी स्थिति बन भी रहा होगा, चल भी रहा होगा। तो अभी जो चल रहा होगा ऐसी स्थिति, तो आप निश्चित रूप से ऐसी स्थिति, ऐसी परिस्थिति में जो आपके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, ऐसी स्थिति में आप संघर्ष नहीं करेंगे, जैसे स्किप कर देंगे, कोई भी काम छोड़ देंगे भय से। वैसे तो आप हटेंगे नहीं, लेकिन क्योंकि आप मेष राशि के लोग बहुत ज़्यादा दृढ़ निश्चयी होते हैं, जो चाहते हैं वो करके दिखाते हैं। बड़े बड़े लोग नहीं करके दिखाते हैं, लेकिन आप जो चाहते हैं वो करके दिखाते हैं। तो ये जो समय रहेगा, इस समय आपको यही करना है कि संकल्प करना है कि हम ये काम पूरा करना है। कोई भी काम को लेकर एकदम निश्चय करके आपको मेहनत करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। जैसे ही 3 जून 2026 आएगा, यहाँ से आप देखेंगे कि सफलता का नया समय आपका ऐसा शुरू होगा कि अभी 3 जून से पहले आपको सफलता मिलेगा, लाभ मिलेगा, लेकिन जो 3 जून से मिलेगा वो गजब का मिलेगा। जैसे इस पूरे वर्ष में आप अपने घर बनाने के सपने पूरे करेंगे, बहुत बड़े सपने। जिनके पास घर है वो घर में कुछ बड़ा काम करेंगे, जिनके पास घर नहीं है वो 4th हाउस पे पड़ने वाले शनि गुरु का प्रभाव आपको घर बनवा देगा। घर से संबंधित मेंटेनेंस, घर में कुछ नयापन लाने के लिए इस समय आपके अंदर वो क्षमता दे देगा। तो आप इस समय, इस पूरे वर्ष में घर बनाएंगे, काम लगाएंगे, घर बनाएंगे, गृह प्रवेश करेंगे, घर में कोई नया शुभ मांगलिक धार्मिक कार्य होगा, संतान की प्राप्ति, घर में संतान मतलब चाइल्ड बर्थ की प्राप्ति का योग है। घर में, परिवार में किसी के बच्चे हो सकते हैं। बहुत माहौल सुंदर हो जाएगा। अब सोचिए, बच्चे जब होते हैं घर का माहौल कितना बदलता है। साथ साथ घर के ही किसी सदस्य का बड़ा काम बन जाएगा, जैसे नौकरी लग जाना, घर में एक मतलब एक उत्सव का माहौल भी बना देगा। अब यहाँ बना तो रहा है ये गुरु का प्रभाव, दूसरी तरफ गुरु के प्रभाव तो यहाँ शुभ दे रहा है। शनि की दृष्टि, वही परिवार भाव पर रहने से शनि का दृष्टि अच्छा नहीं माना जाता है। तो ये परिवार में कभी कभी किसी के तरक्की से जलन होगा, आपकी तरक्की से परिवार के, घर के जो सामूहिक परिवार होते हैं तो थोड़ा सा हो जाता है, तो किसी बात को लेकर अनबन होने की संभावना रहेगी। तो इन्हीं बातों का ध्यान आपको रखना है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो जिससे कि परिवार में कलह विवाद हो, क्योंकि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो नुकसान सबको होता है। तो ये ध्यान रखें। आगे बता दें कि पूरे वर्ष में, इस वर्ष 2026 के बारे में बात करें, इस पूरे वर्ष में प्रॉपर्टी बनाने का बहुत अच्छा मौका आपको मिलेगा। जैसे आप कुछ भी बनाएं, वाहन खरीद सकते हैं। वाहन खरीदने वालों के लिए ये बहुत अच्छा वर्ष रहेगा। वाहन खरीदने का मौका आपको पूरे वर्ष में कई बार मिलेगा, और कई बार जिनके इच्छा हैं वो इस वर्ष खरीदेंगे वाहन। गाड़ी खरीदने का, मनपसंद गाड़ी खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी बना सकते हैं, यहाँ तक कि आप बैंक बैलेंस भी खूब करेंगे, पैसे में इजाफा होगा। और ये वर्ष आपके लिए धन वृद्धि का वर्ष कहा जा सकता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस पूरे वर्ष में व्यापार में भी आप खूब तरक्की करेंगे, खूब अच्छा व्यापार चलेगा। धन में वृद्धि होगा तो व्यापार में वृद्धि होगा, तभी धन में वृद्धि होगा। तो जिनका व्यापार है वो व्यापार में बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त करेंगे। और वर्ष का अंत तो इतना अच्छा व्यापारिक स्थिति को बेहतर बना देगा जितना आपने कभी सोचा ही नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके एकादश भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ने से आपके लिए इतनी नई स्थिति बनेगी जो आपने कभी सोचा नहीं है। एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में प्रवेश कर जाएंगे। कई सारे काम, आपके इच्छाएं, काम पूर्ण होने लगेगा, इच्छा की पूर्ति होने लगेगी, इच्छाएं बढ़ने लगेगी आपकी। और आप व्यापार कर रहे हैं तो विस्तार करेंगे, बिजनेस कर रहे हैं तो विस्तार करेंगे, एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में जा सकते हैं। इस पूरे वर्ष में अच्छी बात तो ये रहेगी कि नौकरी का भी कई बार चांस आपको प्राप्त होगा। गवर्नमेंट जॉब प्राप्ति का अभी से समय अच्छा चल रहा है, लेकिन आने वाला समय और ज़्यादा अच्छा होगा। यदि अभी से तैयार रहते हैं, मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो ये वर्ष आपको एक अच्छा गवर्नमेंट जॉब दे सकता है, उच्च पद दे सकता है। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो पहले से गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, उन्हें प्रमोशन मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। तो कुल मिलाकर ये एक तरक्की का दौर रहेगा, नया समय रहेगा आपका, बहुत नयापन आपके जीवन में आएगा। कुछ लोगों के संतान प्राप्ति की इच्छाएं हैं, वो इस वर्ष पूरी होने की बहुत अधिक संभावना रहेगी। ये आपको बता दें कि इस वर्ष के अंत तक कहीं ना कहीं जो फीमेल हैं, शादीशुदा हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो गर्भवती होंगी। और समझ ले कि आपका बहुत अच्छा समय रहेगा।
जो पुरुष हैं वो भी कहीं ना कहीं इस पूरे वर्ष में अपने संतान से संतान सुख की प्राप्ति और जो मेष राशि के लोग हैं वो संतान की तरक्की, उत्साह, खुशी, प्रसन्नता से बहुत ज़्यादा उत्साहित होंगे। इसलिए ये वर्ष आपके लिए एक उत्साह देने वाला वर्ष रहने वाला है। इस पूरे वर्ष में लव मैरिज का बहुत अच्छा चांस रहेगा। आप यदि चाहते हैं लव मैरिज करना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लव मैरिज करते हैं या लव मैरिज करना चाहते हैं, उनके लिए ये वर्ष लव मैरिज का रहेगा। वो इस वर्ष लव मैरिज करेंगे और निश्चित रूप से लव मैरिज आपका सक्सेस हो सकता है। इसलिए ये वर्ष आपके लिए कई गुना ज़्यादा बेहतर फल देने वाला साबित होगा। यहाँ इस वर्ष आपको विशेष रूप से कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा जो हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे। अभी आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना चाहिए, जिससे कि आपको हमेशा ही नई नई जानकारी, महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी मिलता रहेगा। इसलिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को ज़रूर दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी दबा दें, और आप हमेशा लाइक करते हैं, बस लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। याद रखिए, विद्यार्थियों के लिए वर्ष बहुत ही ज़बरदस्त बेहतर रहेगा। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो लगे हुए हैं, ऐसा लगिए कि एकदम से इस वर्ष आपको प्राप्त करना ही करना है। चलिए, आपके उच्च शिक्षा में भी लाभ मिलेगा, नौकरी में भी लाभ का समय है। स्वास्थ्य के लिए ये वर्ष आपका बहुत ज़्यादा बुरा कहा जा सकता है। यदि आपने गलती की, वो हम आपको बताएंगे वीडियो के अंत में। स्वास्थ्य आपका खराब रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर ये कह सकते हैं कि खराब होने की संभावना रहेगी यदि आपने लापरवाही की, और लापरवाही में खास करके आपकी किडनी से संबंधित परेशानी, यूरिन इन्फेक्शन, टाइफाइड की समस्या, पाइल्स की समस्या, सर दर्द, माइग्रेन, इस तरह की समस्या, चोट लगना, इस तरह की समस्या, वाहन घटना दुर्घटना की समस्या रहेगी। तो आपको पूरे वर्ष सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा स्टंटबाजी, बहुत ज़्यादा तेज़ गति से वाहन चलाना, रोड क्रॉस करना, इलेक्ट्रिक चीज़ों को छूना, या और भी कई ऐसे कार्य जो आपको लगता है कि रिस्की है, जिसको हर कोई बड़े लोग मना करते हैं कि थोड़ा ध्यान से करें, ऐसे कोई भी कार्य हो उसमें आपको बचना है। इस पूरे वर्ष में आपको कहीं भी पैसे लगाने से बचना है, ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए। इस पूरे वर्ष में आपको इन चीज़ों से बचना चाहिए। आपको बता दें, इस वर्ष आपका विदेश यात्रा का भी बहुत अच्छा चांस रहेगा। यदि आप चाहते हैं विदेश यात्रा करना, विदेश जाना चाहते हैं, तो ये वर्ष आपका बहुत ही शानदार साबित होगा। विदेश जाने के लिए, विदेश से लाभ के लिए समय भी बहुत अच्छा है। कुछ लोग सोशल मीडिया से जुड़कर काम कर रहे हैं, कुछ लोग अन्य तरीके से इनकम कर रहे हैं, कुछ लोगों को का इनकम बिजनेस से है, जो बिजनेस बढ़ाकर एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस या बिजनेस को और ज़्यादा डेवलप करके विदेशों तक अपने बिजनेस को ले जाना चाहते हैं। सभी लोगों के लिए विदेश से जुड़ने का नया समय रहेगा। ये बहुत अच्छा समय रहेगा। जो कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, उनके लिए ये बहुत ज़बरदस्त समय रहेगा, जो सपने पूरे करने जैसा रहेगा। खास करके वर्ष का अंत आपके लिए और ज़्यादा सुनहरे अवसर प्राप्ति कराने वाला समय रहेगा। कला और खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए बहुत अच्छा वर्ष रहेगा। अब हम आपको बताते हैं, याद रखिएगा इस वर्ष क्या क्या आपको नहीं करना है। जैसे हमने स्वास्थ्य को लेकर बताया, अब दूसरी बात बता दें कि आपको विवाद किसी से नहीं करना है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा क्रोधी इंसान होते हैं। बहुत जल्दी आपको क्रोध आता है, छोटी मोटी बात को लेकर भी क्रोधित हो जाते हैं। तो क्रोध से आपको सबसे ज़्यादा बचने की ज़रूरत होगी, क्योंकि क्रोध आपको बहुत ज़्यादा, और आप जिससे क्रोध करेंगे विवाद बढ़ जाएगा, कानूनी पचड़े में फंस जाएंगे, कोर्ट कचहरी के मामलों में फंस जाएंगे। तो ऐसी चीज़ों से आपको सतर्क रहना चाहिए। साथ साथ बहुत ज़्यादा ऋण नहीं लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा कर्ज लेने से बचें। ये कर्ज लेकर आप इतने ज़बरदस्त परेशानी में पड़ेंगे कि फिर आप बहुत बुरा समय आपका हो जाएगा। इसलिए कर्ज लेने से बड़े लें तो बहुत सोच समझ कर लें, हल्के लें, छोटे से लें, बहुत बड़े अमाउंट ना लें। साथ साथ किसी के विवाद में आपको पड़ना नहीं चाहिए। यदि पारिवारिक या कैसा भी विवाद, आपसी विवाद हो, तो उसमें आप सामंजस्य बनाने के लिए प्रयास करें, लेकिन ऐसी कोई अपनी तरफ से गलती ना करें जिससे कि परिवार में बड़े विवाद या बाहरी कहीं भी किसी बड़े विवाद में आप शामिल होने से बचने की कोशिश ज़रूर करें। साथ साथ मित्रों, इस पूरे वर्ष में अब आपको बताते हैं कि नेगेटिव प्रभाव जो होगा, जैसा हमने बताया स्वास्थ्य को लेकर होगा। इसके साथ साथ इस पूरे वर्ष में कभी कभी काम में डिले होगा, तो वहाँ होगा, तो बच कर रहना है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है खर्च पे नियंत्रण रखना पड़ेगा आपको। ये वर्ष तो खर्च पे नियंत्रण रखने का है। वर्ष 2000 आगे बात करें तो 2027 भी आपको खर्च पे नियंत्रण रखना चाहिए, खास करके 3 जून तक। तो आप खर्च पे नियंत्रण रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा वर्ष 2027। उसके बाद 27 के बाद आपकी स्थिति क्या बदलेगी वो समझ लीजिए। 27 के बाद जब शनि की दृष्टि पड़ेगी आपके
शनि आपकी राशि में नीच के हो जाते हैं, आ जाएंगे आपके राशि में शनि, फिर नीच के हो जाएंगे तो तृतीय सप्तम दशम भाव को देखेंगे। तो जो जॉब कर रहे हैं उसमें कोई बदनामी करने की साजिश कर सकता है, तो इससे बचे रहने की कोशिश करना है। पति पत्नी के बीच झगड़े विवाद कोई करा सकता है या हो सकता है, इससे बच रहने की कोशिश करना चाहिए। साथ ही साथ आपको कभी किसी तरह का जो पार्टनरशिप में बिजनेस या व्यापार कर रहे हैं उसमें थोड़े संभल कर रहना चाहिए। मित्रता है किसी से, थोड़े संभल कर रहें, तो ये सब थोड़े से परेशान आपको कर सकता है, भाइयों से अनबन करा सकता है। तो ये जो वर्ष 2000 मानकर चले 30 तक स्थिति रहेगी जिसमें आपको ऐसी स्थिति देखने को मिलेगा। और शुभ स्थिति के बारे में बता दें कि गुरु जो है वो आपके तृतीय से चौथे, चौथे से पंचम तक रहेंगे वर्ष 2026 में। फिर 26 के बाद 27, 28, 29, 30 यहाँ गुरु आपके अतिचारी प्रभाव से चल रहे हैं और आपके भाग्य के स्वामी हैं। यदि अभी से आप थोड़ी समझदारी बरतें और थोड़े से गुरु को मजबूत करने की कोशिश करते रहें, गुरु के लिए उपाय करते रहें, तो आप अपने जीवन में तरक्की, सफलता, ऊंचाई, सुख, समृद्धि, मान सम्मान, जो कमी है जैसे संतान की कमी, संतान प्राप्त होगा, शिक्षा में रुकावट, शिक्षा प्राप्त होगा, शादी विवाह में देरी, वो शादी विवाह आपके हो जाएंगे। मतलब जहाँ भी आपको लग रहा है कि आपके परेशानी है, गुरु को ठीक रखेंगे तो और सूर्य को ठीक रखेंगे तो आपका ये वर्ष क्या, आने वाला पूरा समय ही बेहतर हो जाएगा। तो आप इन बातों का ध्यान जरूर रखिएगा। केवल शनि की 7.5 का उपाय ही नहीं, ये भी करें। शनि की 7.5 में हमने कई बार आपको बताए हैं, ये उपाय जरूर कीजिएगा। ये वीडियो जो दिख रहा है वो जरूर करें शनि की 7.5 का प्रभाव से बचने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।